Hello everyone, today's video topic is direct mapping. In this technique, mapping function is used to transfer data from main memory to cache memory. और यहाँ पे हम एक मैपिंग फंक्शन यूज़ करते हैं दैट इज़ k mod m is equal to I, where k is the requested block of main memory and n is the number of cache line. नाउ अगर हम इसके पीछे की लॉजिक की बात कर रहे हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा मेन मेमोरी है वो ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं एंड कैश मेमोरी जो होता है वो हम कैश लाइन में डिवाइड करते हैं या फिर कैश मेमोरी ब्लॉक भी कहते हैं. हियर वी हैव अ 16 ब्लॉक 0 to 15 एंड ब्लॉक्स जो होता है वो वर्ड से मिलके बना होता है, तो हर पर्टिकुलर ब्लॉक में हर पर्टिकुलर ब्लॉक में 4 वर्ड है फ्रॉम B0 to B15. हम यहाँ पर एक ब्लॉक का साइज़ और एक कैश का साइज़ हमारा बिल्कुल सेम होता है. ये हमारा कैश लाइन 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. यहाँ पे 4 कैश लाइन है हमारा. यहाँ पे पहली बार में क्या करेंगे, हम इस 4 को उठाएंगे और एज़ इट इज़ यहाँ पे रख देंगे. तो B0 हमारे यहाँ जाएगा, B1 यहाँ पे हमारे यहाँ जाएगा और B2 यहाँ जाएगा और B3 यहाँ पे आएगा. उसके बाद चारों के चारों यहाँ पे भर गए. तो उसके बाद B4 अब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि B4 जो होगा फिर से राउंड करके इस फ्रॉम स्टार्टिंग B0 यहाँ पे आएगा, फिर B5 यहाँ आएगा, फिर B6 यहाँ आएगा, फिर B7 यहाँ आएगा. देन आफ्टर इफ़ यू टॉक अबाउट B8, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ आएगा. देन आफ्टर दिस विल गो टू CL1 and then after it will go to CL2 and then after it will go to CL3. तो पहले देखते हैं यहाँ पे B0 B4 एंड B8 एंड B12. तो यहाँ पे जो 4 के मल्टीपल हैं वो हमें 0 पर ही मिलने वाले हैं. और इसमें हम देखते हैं तो 1 वाला यहाँ मिलेगा और फिर 5 वाला यहाँ मिलेगा, फिर 9 एंड फिर 13. तो यहाँ पे देखें तो ऐसे कोई फंक्शन वर्क कर रहा है. अगर हम यहाँ पे वर्क देखें तो mod 4 फंक्शन वर्क कर रहा है. इफ़ इट विल डिविजिबल बाई mod 4, तो 0 जो डिविजिबल है 4 से वो 0 पे आ रहे हैं. देन आफ्टर इफ़ इट गिव द रिमाइंडर 1, सो ये हमारा 1 पे आएगा. तो इस हिसाब से हमारा 0 पे 0, 4, 8 एंड 12 आएंगे. एंड इसमें हमारा 1, 5, 9 एंड 13, और इसकी मैपिंग जो होगी वो 2, 6, 10 एंड 14, और इसकी जो होगी वो 3, 7, 11 एंड 15. और ऐसे अगर देखें भी तो अगर 0 mod 4 क्या होता है, 0 होता है. 0 mod 1 क्या होता है, 1 होता है. 2 mod 4 क्या होता है, 2 होता है. 3 mod 4 क्या होता है, 3 होता है. और फिर अगर हम 4 mod 4 करें तो वो 0 होता है, तो फिर वो CL0 में आ जाएगा. और 5 mod 4 करें तो 1 आता है, तो वो CL1 में आएगा. सो ये जो हमारा फंक्शन होता है डिसाइड करता है कि कौन सा ब्लॉक किस कैश लाइन में जाएगा.
यहाँ जहाँ पे के हमारा जो होता है रिक्वेस्टेड ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी, लाइक अगर हमारा B1 रिक्वेस्ट कर रहा है तो k इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर हमारा B4 रिक्वेस्ट कर रहा है तो k इज़ इक्वल टू 4। अगर हमारा B13 रिक्वेस्ट करता है तो k इज़ इक्वल टू 13 हो जाएगा। और जो n होता है वो हमारा नंबर ऑफ द कैश लाइन होता है कि कितने हमारे कैश लाइन्स हैं। और अपने इस केस में हमारा जो कैश लाइन है वो 4 है। एंड इट विल ऑल्सो कॉल्ड मेनी टू वन मैपिंग, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो एक कैश लाइन है वो मल्टीपल ब्लॉक से मैप है। लाइक ज़ीरो हमारा 40, 4, 8 एंड 13 ब्लॉक से मैप है। 1 ब्लॉक 1, 5, 9, 13 से मैप है। एंड ब्लॉक 2 हम कैश लाइन 2 हमारा 2, 6, 10, 14 से मैप है। तो ये हमारा मेनी टू वन मैपिंग है। So the simple idea in the direct mapping is the main memory block are directly mapped onto a particular cache memory line। और जो हमारी मैपिंग होती है वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है, दैट इज़ k mod n। यहाँ पर तो हम अपना देख के बता रहे हैं कि ये इस लाइन से अटैच होगा एंड दिस विल अटैच टू दिस। ओवरऑल द वर्क कंप्यूटर में कैसे परफॉर्म होगा हम उसको देखते हैं। लाइक वी हैव टू फाइंड वर्ड नंबर 52, वो कहाँ पर है। तो कैसे पता लगेगा कि किस कैश लाइन में है या नहीं है वर्ड नंबर 52। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 52 के लिए हम बाइनरी कोड लिख, दैट इज़ 110100। अगर आप नोटिस करोगे तो पहले जो 4 बिट हैं अगर उसका डेसिमल निकालोगे तो आप 13 आएगा। सो ये हमारा 13 नंबर। सो अगर किसी वर्ड के बारे में पता लगाना है तो हम उसको पहले बाइनरी में लिख दो और स्टार्टिंग के जो कुछ बिट्स होंगे वो बताएंगे कि वो किस ब्लॉक में है। नाउ 00, तो अगर इसका हम डेसिमल निकालते हैं तो 0 आता है और सो मतलब कि पहले वाले इंडेक्स में। अगर 01 होता तो सेकेंड इंडेक्स, 10 होता तो थर्ड इंडेक्स, 11 होता तो फोर्थ इंडेक्स। देखते हैं हम हेयर 13 ब्लॉक के पहले इंडेक्स पे हमें चेक करना है वर्ड नंबर 52 के लिए। अगर हम इसी की जगह 54 को सर्च करते वर्ड नंबर 54 तो ये 110110 हो जाता। ये 13 ब्लॉक एंड दिस वन इज थर्ड इंडेक्स, तो थर्ड इंडेक्स पे हमारा 54। सो यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो मेन मेमोरी में होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले का कुछ पार्ट हमें वो बताएगा कि किस ब्लॉक में है एंड दिस वन टेल्स अबाउट द ब्लॉक ऑफसेट, कि कौन सा वर्ड है, किस इंडेक्स पे वर्ड है। अभी तक हमने देखा कि जो मेन मेमोरी है उसमें वर्ड प्रेजेंट है कि नहीं। अब हम देखेंगे कि कैश में कैसे पता लगाते हैं कि वो वर्ड प्रेजेंट है या नहीं। नाउ हियर अगर हम वर्ड 37 को देखें तो हम अगर वर्ड 37 को फाइंड करेंगे तो अगर हम देखें तो यहाँ पे वर्ड 37 है। तो कंप्यूटर इसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ये पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, दैट इज़ 100101। और ये जो होगा ये हमारा टैग होता है, ये हमारा कैश लाइन होता है और ये हमारा ऑफसेट बताता है, ब्लॉक ऑफसेट। कैश लाइन 01 दैट इज़ फर्स्ट कैश लाइन में है और ये जो हमारा लाई करता है वो हमारा फर्स्ट पोजीशन लाई करता है, दैट इज़ हियर। तो यहाँ पे टैग होता है, टैग का क्या वर्क होता है, टैग यहाँ पे हर कैश लाइन में एक एक टैग लगा होता है।
टैग में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो बताती है कि अगर ये मैच हो गई तभी ये अंदर जाकर वो पर्टिकुलर वर्ड को चेक करेगा। अगर टैग बिट हमारी मैच नहीं होती है तो फिर वो अंदर जाकर वर्ड को चेक नहीं करेगा, इट विल मूव टू सेकेंड कैश लाइन। अगर हम वर्ड नंबर 42 के सर्च करें तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या करेगा, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। टैग बिट मान लेते हैं, इसका टैग बिट हमारा 10 है। तो ऐसे हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर वर्ड नंबर 42 है। बट कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले इसका बाइनरी निकालेगा, देन आफ्टर ये टैग चेक करेगा। अगर हाँ ये टैग हमारा मैच हो जाता है तो ये कैश लाइन 2 में जाके चेक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और ये जो है हमारा कैश लाइन बताता है, तो ये हमारा इसका डेसिमल निकालेंगे तो 2, दैट इज़ कैश लाइन 2। सो ओवरऑल देखिए तो जो हमारा कैश मेमोरी में होता है वो फिजिकल एड्रेस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज़ फॉर द टैग बिट एंड सेकेंड जो होता है हमारा कैश ब्लॉक होता है, और ये हमारा होता है ब्लॉक ऑफसेट। और मेन मेमोरी में ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा बता रहा था कि ये कौन सा ब्लॉक है, और ये हमारा बता रहा था कौन सा ब्लॉक ऑफसेट है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट मिस और कोलिजन मिस। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं ये ब्लॉक है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये कैश ब्लॉक है, कैश लाइन है, सॉरी 1 2 3 एंड 4। 0 में जो मैपिंग होती है वो B0, B4, B8, B12 एंड B16 की होती है। अगर देखें मॉड फंक्शन के थ्रू भी तो 0 mod 4 0, 4 mod 4 0, 8 mod 4 हमारा 0, 12 mod 4 0, 16 mod 4 हमारा 0 होता है। अगर मान लेते एक नया ब्लॉक हमारा फिर से आता है B20, है ना, तो यहाँ पे पहले से ही B0 पे हमारा B0 प्रेजेंट है मान लेते हैं, B4 आएगा इसके बाद, तो एक कैश लाइन में हमारा एक ही ब्लॉक आएगा, तो B0 को हम हटा के B4 आ जाएगा। B8 आया तो इसके जगह पे हम इसको हटा के B8 ला देंगे। फिर डायरेक्ट मैपिंग तो यही कहता है कि आएगा तो ये 0 वाले ब्लॉक में ही आएगा। स्पेस है हम लोगों के पास, बट स्पेस होने के बावजूद भी ये यहाँ पर जा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे डेटा को डिलीट करना पड़ रहा है, इसको यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ रहा है। जो सेकंड आ रहा है उसको लाने के लिए। परहैप्स वी हैव सी कि हमारे पास इतना सारा स्पेस यहाँ पे खाली है। ये हमारा डायरेक्ट मैपिंग का मेजर डिसएडवांटेज है। ये तब होता है जब 2 मिनी blocks are mapped into the same cache line or a cache block. If we talk about the disadvantage of the direct mapping, so here is each cache line is enabled to store only one block at a time. मतलब यहाँ पे हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट मिस होगा वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि हमारा कैश साइज़ जो है हमारा 16 KB है, ब्लॉक साइज़ हमारा 256 बाइट है, साइज़ ऑफ मेन मेमोरी हमारा 128 KB दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है कि टैग बिट क्या है, नंबर ऑफ द बिट इन टैग एंड टैग डायरेक्टरी साइज़ हमारा क्या है। तो हम सबसे पहले मेन मेमोरी की साइज़ जो है वो KB में दिया है, इसको हम बाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो मेन मेमोरी साइज़ is equal to 128 KB
इज इक्वल टू 2 to the power 7 इंटू 2 to the power 10 बाइट, और हमारा 2 to the power 17 बाइट हो गया। मतलब जो हमारा ओवरऑल जो एड्रेस है वो हमारा 17 बाइट का है। नाउ हमारा ब्लॉक साइज जो गिवन है हमारा वो हमारा 256 बाइट दिया हुआ है, मीन्स 2 to the power 8 बाइट। अगर हम कैश लाइन की बात करें, दैट इज कैश मेमोरी साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज। इसकी मेमोरी की साइज़ कितनी दी हुई है, 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 10 डिवाइडेड बाई 2 to the power 8। यहाँ से ये आ जाएगा 2 to the power 6। ओके, तो ये हमारा जो कैश लाइन हो जाएगा ये हमारा 6 बिट का हो जाएगा, और ये जो हमारा ब्लॉक ऑफसेट है ये हमारा 8 बिट का हो जाएगा, बिकॉज हमारा ब्लॉक साइज जो दिया हुआ है वो 2 to the power 8 बाइट है। और अगर हम टैग फाइंड करें तो हम 17 माइनस 8 प्लस 6 दैट इज़ 3 बिट, हमारा जो टैग बिट होगा वो 3 बिट का होगा। और इसके बाद हम अगर टैग डायरेक्टरी साइज फाइंड करते हैं, इट विल गिवन बाई 2 to the power 6 दैट इज़ ब्लॉक इन कैश मल्टीप्लाइड बाई 3 टैग। लाइक अगर 2 to the power 6 मतलब जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास 4 कैश लाइन है, तो हर कैश लाइन का अपना अपना टैग होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एन 8 KB डायरेक्ट मैप राइट बैक कैश इज़ ऑर्गेनाइज एज मल्टीपल ब्लॉक ईच ऑफ साइज ऑफ 32 बाइट। द प्रोसेसर जनरेट 32 बिट एड्रेस। The cache controller maintains the tag information for the each cache block comprising of following: one valid bit, one modified bit, as many bits as the minimum needed to identify the memory block mapped in a cache. What is the total size of memory needed at the cache controller to store metadata tag for the cache? So यहाँ पे हमारा कैश मेमोरी का साइज़ क्या दे रखा है, 8 KB। ब्लॉक साइज़ दिया है हमारा 32 एन, तो यहाँ से हमारा ब्लॉक ऑफसेट क्या आ जाएगा, 5 बिट। ये जो होता है हमारे 2 to the power 5 होता बाइट होता है, तो ये हमारा 5 बिट आ जाएगा। ओके, तो हम नंबर ऑफ कैश लाइन फाइंड कर सकते हैं, इज इक्वल टू 8 KB डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू the power 10 to 8 डिवाइड बाई 32। हमारे यहाँ पे आ जाएगा 2 to the power 8। जो हमारा कैश लाइन ऑफसेट हो जाएगा वो हमारा 8 बिट का हो जाएगा। तो हमारा ऑलरेडी गिवन है कि हमारा जो टोटल ये एड्रेस है वो हमारा 32 बिट का है, और इसमें हमारा जो यहाँ पे हमने निकाला है जो ब्लॉक ऑफसेट है ये हमारा 5 बिट का है, और ये हमारा जो कैश लाइन है ये हमारा 8 बिट का है। तो हम इसको फाइंड कर लेंगे, 32 माइनस 8 प्लस 5 दैट इज टैग इज इक्वल टू 19 बिट। नाउ साइज ऑफ कैश कंट्रोलर क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ कैश लाइन मल्टीप्लाइड बाय वैलिड बिट प्लस मॉडिफाइड बिट प्लस टैग। अगर हमें डायरेक्टली टैग फाइंड करने के लिए दिया होता तो हम यहाँ पे ये ऐड नहीं करते, हम डायरेक्टली नंबर ऑफ द कैश लाइन को हम टैग से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि हमारा एक वैलिड बिट है और एक मॉडिफाइड बिट है, तो वी हैव टू ऐड देम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 to the power 8 मल्टीप्लाइड बाई 19
प्लस 2, 1 फॉर वैलिड बिट एंड 1 फॉर मॉडिफाइड बिट। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 5376 बिट। इट वॉज अ ग्रेट क्वेश्चन। थैंक यू।